हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी मार्क्स इस बार बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आने वाले हैं, मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप फटाफट क्या कर सकते हैं, आपने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और जितने भी क्वेश्चन को इस पेपर में आपने नोट डाउन किया है उसको मिलाइएगा, और इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसको मिलाइएगा। फिर इसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि मेरा इस बार जो है मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में कितने आने वाले हैं। और उम्मीद करूंगा, आई होप कि आपका नंबर बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़े। तो इस आधार पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आपको इस सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कराने वाला हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप भी जो है इस वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद करूंगा, देखिए इस बार जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। जो बच्चा अगर रेगुलर होगा, चाहे वो कोचिंग हो स्कूल, दोनों अगर रेगुलर होगा तो वो आसानी से इस पेपर में जो 90+ नंबर ला सकता है। तो कैसे आएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, और बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, इस पेपर को सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ, यही मैं उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले पूछा गया है कि आप जैसे बोर्ड पे देख रहे होंगे, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ है 13 - 2n, और हमसे पूछ रहा है d का मान पूछ रहा है, निस्सार अंतर पूछ रहा है। मैंने बताया था जब भी इस तरह का सामान्य पद दिया होगा, n के जगह पर 1 2 3 4 इसी तरह रखते जाइएगा, आपको एक श्रेणी मिलता जाएगा। उस श्रेणी के आधार पर तभी आप पता कर सकते हैं कि उस श्रेणी में यानी सीक्वेंस में कितने का अंतर चला, कितने का डिफरेंस हो रहा है। देखिए n का मान जब हम इसमें रखेंगे, देखिए 1 रख रहे हैं तो ये कैलकुलेशन करके 11 आएगा। इसी तरह देखिए n के जगह पर 2 रखिए तो इसको देखिए 9 आएगा। इसी तरह देखिए बहुत ईजी तरीके से अब आपको इसी तीनों से पता चल सकता है कि डिफरेंस यानी अंतर कितने का चल रहा है। तो इस आधार पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का सी हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एपी में, फिर देखिए एपी का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दिया हुआ पहला पद दिया हुआ 126, फिर 120 और फिर 114 और फिर डॉट 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 कह रहा है कि 0 यानी कौन सा पद 0 होगा। तो जब 0 होगा तो टीएन का मान 0 दे दिया, ए का मान मैंने बताया था जो भी एपी होगा उसका पहला पद देखिए ए का मान होगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को घटा दीजिएगा, -6 हो जाएगा। और एन का मान हमसे पूछ रहा है, तो एन का मान मैंने बताया था, फिर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए ये भी बहुत सारा बच्चा जो है इसको लगाया होगा और इजी तरीके से। देखिए टीएन का मान कितना रखें, मान रख दीजिए एक्स, देखिए ए का मान 126, एन का मान हमसे पूछ रहा है और डी का मान देखिए -6। देखिए इसमें देखिए कैलकुलेशन अब आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। देखिए -6 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए तो 132 हो जाएगा। 132 माइनस इसको इधर बुला लीजिए तो देखिए 6n बराबर 132, इसको काटेंगे तो ये हमारा 22वां पद हो जाएगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर दूसरा का सी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर दूसरा का सी। आई होप जो है इस सब क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छे से दिए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन को आपको तो लगाना ही होगा, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक जो है आपका नंबर उठने वाला नहीं है। देखिए टफ तो सभी के लिए टफ होगा, इजी सभी के लिए इजी होगा, लेकिन अगर आप इजी को भी नहीं लगा पाएंगे तो फिर क्या होगा, नंबर आपका बहुत ही कम नंबर आएगा, जो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम को। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण बी 90 डिग्री, देखिए ए यहाँ रख दीजिए, सी यहाँ रख दीजिए। फिर इसके बाद ए बी का मान दिया है 12, बी सी का मान दे दिया है 5 और ए सी का मान दे दिया है 13, और हमसे पूछ रहा है कि साइन सी का मान क्या होगा। साइन सी का मान क्या होगा, तो मैंने बताया था इस एंगल की बात कर रहा है, जब इस एंगल की बात करेगा तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलम, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन सी का क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, 12 दिया हुआ है, देखिए 12, और H का मान कितना दिया हुआ है, 13। इस आधार पर आंसर हो जाएगा 12/13, ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चलते चलिए और देखते जाइएगा, ज़्यादा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है अपना आंसर मिलाते जाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि cos थीटा बराबर P, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है आखिर। देखिए ये 1 मान लीजिए, 1 तो हम हमेशा जो है कभी देखिए नॉमिनेटर एक तो होता है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो हमेशा डिनोमिनेटर 1 माना ही जाता है। अगर किसी के नीचे हर ना हो तो 1 मान लिया जाता है। तो cos थीटा के देखिए पाइथागोरस पर में आपको cos थीटा का अनुपात पता होगा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, आधार हो गया P और कर्ण हो गया 1। इस आधार पे आपको इसका मान निकालना है, क्योंकि जब तक इसका मान नहीं निकालेंगे तो लंब बटा आधार कैसे होगा, लंब देखिए P/B कैसे होगा, लंब बटा क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है P/B।
तो आपको बी तो पता है लेकिन पी नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसको कर्ण मान लीजिएगा। देखिए और ये देखिए ये इसको पी है तो पी का स्क्वायर, आइए बी, तो देखिए कर्ण का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखिए इसी का मान निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए। बी का मान दिया हुआ पी, तो पी का स्क्वायर, इस बी को जो है इधर भेज दीजिएगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर बच गया, स्क्वायर हटा दीजिए तो अंडर रूट बन जाएगा। तो इस आधार पर परपेंडिकुलम का मान कितना आ गया, 1 माइनस पी स्क्वायर। अब टेन थीटा का मान निकाल दीजिए। देखिए पी का मान कितना है, पी का मान दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अब बी का मान पी, आंसर आ गया अंडर रूट बी, देखिए अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी। तो ऑप्शन नंबर इस आधार पर हमारा चौथा का ए हो जाएगा। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आप जो है थोड़ा सा अगर मेहनत किए होंगे तो आपका 50 में 50 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आने वाला है। 6 नंबर देखिए, देखिए 4 के बाद 5, सॉरी 5। देखिए अभी सब क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, कौन पूछता है इतना इतना इजी क्वेश्चन, आपके लिए तो बहुत इजी हो गया। 1/sin किसके बराबर, तो कॉसेक के बराबर, यही हमारा आंसर। तो पांचवा का बी नंबर, पांचवा का बी नंबर। इस तरह छठा देखिए, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा देख रहे हैं आप। देखिए ये भी एकदम सेम यही क्वेश्चन है। देखिए सेक बी इंटू कॉस बी। अब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड है, किसी एक को चेंज कर दीजिए, इसी को चेंज कर दे रहे हैं, 1/cos बी लिख दे रहे हैं। तो 1/cos बी लिखेंगे तो cos बी से cos बी कैंसिल, आंसर 1 हो जाएगा। तो 6 का देखिए 6 का आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। 7 देख लीजिए, 7 भी बहुत ईजी तरीके से है। 7 को यहाँ देख लीजिए, 7 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 1/√3। तो सेक का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का। तो देखिए लाल बट्टा कक्का को कम से कम आप याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, ये सब क्वेश्चन को लगाने का बहुत ईजी तरीका है। देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट सेक कॉस है। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, लंब देखिए टेन का होता है लंब बटा आधार। इसी तरह का अपोजिट चले जाइए। देखिए तो जो टेन का हो जाएगा वो कॉट का उल्टा हो जाएगा, जो कॉस का हो जाएगा वो सेक का उल्टा हो जाएगा, और जो साइन का होगा वो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा। तो देखिए कॉट का क्या होगा, तो साइन कॉस टेन, कॉट आधार बटा यानी बी बाई पी। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। समकोण त्रिभुज में देखिए ये नाम दे दीजिएगा ए बी सी। बी को देखिए बी हमारा ये है 1, पी हमारा अंडर√3 है। इसका मान निकाल लीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए। तो देखिए h² बराबर p² प्लस b²। h का मान हमसे पूछ रहा है, p का मान आपको पता है अंडर√3 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर। तो इस आधार पर आप देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 1, यानी h² बराबर 4। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर√4, बाहर आएगा 2, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो सेक थीटा का क्या होगा अनुपात, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटा देखिए कर्ण बटा आधार, यानी h बाई बी। h का मान 2 है, और b का मान कितना है, बेस हमारा ये है 1। तो इस आधार पे हमारा सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। सेक थीटा बराबर 2 हो गया, सेक थीटा बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। a बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। हमसे मान पूछ रहा है कि साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। तो ये देखिए a बराबर जब 45 दे दिया तो रख दीजिए, तो साइन देखिए 45 और कॉस 45। तो साइन का मान कितना होता है, साइन 45 का 1/√2 और कॉस का होगा 1/√2, यानी 2/√2। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं भी इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों में परमेकरण कर दीजिएगा, √2 से क्या कीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा। तो देखिए 2√2, आइए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √2। तो आंसर नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, √2 आंसर। क्लियर है 8 का। अब 9 देखिए बहुत इजी तरीके से आप जो है 50 में 50 आपका पक्का इस बार आने वाला है। देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन अल्फा बराबर 2। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या करना है, देखिए 2 साइन अल्फा, देखिए 2 साइन अल्फा 2 दिया है, तो आप क्या कीजिएगा कि साइन अल्फा को रोक लीजिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए। तो जब 2 को उधर भेज देंगे कट के 1 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि साइन में ऐसा कौन सा मान है जिसका 1 आता है। तो आप कहेंगे कि सर साइन 90 का जो मान होता है वो 1 के, यहाँ से साइन कैंसिल, तो अल्फा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 90। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, यानी 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इजी से इस बार तो क्वेश्चन जो है पिछले बार से बहुत इजी आया है, और इस बार बच्चों का नंबर भी आने वाला है। तो देखिए 10 नंबर, देखिए 10 नंबर मैंने बताया था इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ईजी तरीके से बताया था कि देखिए 10, देखिए 21 दिया हुआ है, और
कॉट 69 दिया है। क्या दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है? और जब दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो कुछ मत कीजिएगा, आप किसी एक को चेंज करिएगा 90 के फॉर्म में। देखिए 90 यानी 90 में से हम कितना घटाएंगे, मेरा 21 बचे, तो कहेंगे भैया 69 घटा दीजिए। देखिए अब ये हो जाएगा कॉट 69। अभी देखिए 90 के फॉर्म में जो भी चेंज होता है टर्न ओवर होता है, 10 रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो 10 है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 69 अब बट्टा कॉट 69। इस आधार पर ये कट के आंसर नंबर 1, तो 10 का जो हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास बताइए। यानी किसी वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल दोनों बराबर है यानी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर एक कैंसिल हो गया, तो 2 बच गया, यानी आर का मान कितना हो गया 2। और हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है, हमसे व्यास पूछा है। तो मैंने बताया था, देखिए त्रिज्या जो होता है वो व्यास का दुगना होता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 11 का डी 4 नंबर ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट आइए 12 नंबर पर। देखिए 12 नंबर बहुत ही फास्ट, थोड़ा सा फटाफट लेकर चलने वालों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। आर का मान दे दिया 3 और ये हमारा गोला है, इसका त्रिज्या दे दिया है आर बराबर 3। हमसे आयतन पूछ रहा है तो ये कम से कम आपको तो बना ही होगा। देखिए आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान रख दीजिए, देखिए पाई का मान रखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर, देखिए ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा है तो आप भी मत रखिएगा। आर का मान देखिए कितना है 3 × 3, यहाँ से 3 कैंसिल, तो ये कितना देखिए 3 3 का 9, 9 चौका 36 पाई आंसर हो जाएगा। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा 36 पाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लगाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए 13 नंबर आ जाइए। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वृत्त की परिधि दिया हुआ है 10 पाई, यहाँ से पाई पाई कैंसिल कर दीजिएगा, और यहाँ से देखिए 2 × 5 = 10, यानी आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। आर का मान 5 आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए अब इसमें देखिएगा पाई का मान इसमें भी नहीं रखा है तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, पाई को छोड़ दीजिए। आर का मान जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 पाई। आंसर हो जाएगा 13 का 25 पाई, ऑप्शन नंबर सी। 13 भी क्लियर हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इजी है, ये आपके लिए कुछ है नहीं, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे जितने भी वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे और आप सभी ने इस सभी का आंसर जो है मेरे से अच्छा दिए होंगे और पहले दिए होंगे और कम टाइम में दिए होंगे। आगे आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 8, चौड़ाई दिया हुआ है 6 और ऊंचाई दिया हुआ है 5। कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो मैंने बताया था विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण जो होता है वो √ देखिए √L का स्क्वायर B का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर होता है। L का मान देखिए, L का मान कितना है 8 है तो 64 हो जाएगा, देखिए 6 है तो ये 36 हो जाएगा, और H का मान 5 है तो ये 25 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो ये 64 और 36 100 125 हो जाएगा, और 125 में से बाहर होगा √5। देखिए तो 5 √5, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए, आंसर हमारा 5√5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए 15 नंबर। देखिए इतना बहुत कम टाइम लगा होगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त, ये देखिए ये पूरा गोला है, जब आपको इसको काट देंगे, ये जब आप काट देंगे तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त। जब अर्धवृत्त हो जाएगा तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए बहुत इजी से त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त क्या है /2 कर दीजिए। पाई का मान देखिए इसमें रखा है, पाई का मान आपको इसमें रखना है तो पाई का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखिए 22/7 गुने आर का मान 4 × 4, अब क्या करेंगे /2, तो ये 7 को नीचे ला दीजिएगा तो हो जाएगा 22
गुने 16, देखिए 22 गुने 16, ये 7 नीचे आ जाएगा बटा 2। यहाँ से अब क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिए। तो जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 22 अठे 176, 22 अठे 176 बटा 7, आंसर हमारा हो जाएगा 176 बटा 7। आंसर हमारा 15 का डी नंबर, 15 का डी आ जाएगा, 15 का डी आ जाएगा। देखिए कितना ईजी से मैं आपको जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करता जा रहा हूँ बेसिक तरीके से। मेरे वीडियो को आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी मैं बहुत ही बेसिक ऐसा ऐसा टॉपिक लाता हूँ जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन मैं सभी को लिख दे रहा हूँ। देखिए 25%, दूसरा दिया हुआ है 2/6, तीसरा दिया हुआ है 3/4 और चौथा दिया हुआ है 3/2। हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज का बट्टा 100 होता है, कट फिट क्या आएगा आपका 1/4। और जब भाग दिए होंगे तो 0.25 आएगा, यानी कहीं ना कहीं 0 से बड़ा है। हमेशा प्रायिकता जो है हमेशा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये तो हमारा प्रायिकता होगा क्योंकि 1 से कम है। इसमें देखिए इसको भी जब देंगे तो 0.633, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा 1 से कम है, तो ये भी प्रायिकता होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये भी हमारा कहीं ना कहीं, अगर हम इसको भाग देंगे 4 में 3 का तो 0.75 ये भी हमारा प्रायिकता होगा। लेकिन जब इसको हम भाग देंगे तो 1.5 होगा, या कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा हो गया तो ये हमारा प्रायिकता नहीं होगा। यानी 3/2 प्रायिकता हमारा नहीं होगा, यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रायिकता क्लियर होगा। आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। हमेशा याद रखिएगा प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होगा, मिनिमम पूछेगा तो 0 याद रखिएगा। अधिकतम 1 होता है, अधिकतम 1 होगा, लेकिन मिनिमम पूछेगा तो 0 होगा। तो इस आधार पे 17 का देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा। क्लियर है। मिनिमम पूछेगा तो 0 और अधिकतम पूछेगा तो 1 होता है। क्लियर है। 18 नंबर आ जाइए। 18 में देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे को फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता हो गया। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पासा। एक पासा में कितना देखिए 1 2 3 4 5 6, एक पासा को फेंक दिए। एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या, तो विषम संख्या में ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो देखिए टोटल प्रायिकता 1 2 3 4 5 6 नीचे लिख दीजिएगा। अब विषम संख्या एक पासा में कितना बड़ा है 1 2 3, यहाँ 3 रख दिए, कट फिट के आंसर हमारा हो जाएगा 1/2। इस तरह 18 का क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा, 18 का क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी हो जाएगा 1/2। क्लियर है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी से अब हम चलते हैं 19-20, बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ, और उम्मीद करूँगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक मैच में जीतने की प्रायिकता दे दिया है, जीतने की प्रायिकता दे दिया है, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया था कि आपको जो है एक हो जाएगा। देखिए एक मान लीजिएगा प्रायिकता जीतने की, और एक प्रायिकता मान लीजिएगा कि नहीं जीतने की, बराबर 1, यानी किसी भी दो प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसमें से किसी को भी मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं यदि जीतने की प्रायिकता ये होगी तो इसका मान दे दिया 0.7, और हमसे पूछ रहा है कि नहीं जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। इसको उधर भेज दीजिएगा। देखिए इजी तरीके से जब इसको इधर भेजेंगे तो 1 - 0.7 होगा। 1 - 0. मान लीजिए दशमलव किसी को नहीं घटाने होगा, तो यहाँ पे 0 करके यहाँ 7 कर लीजिएगा, तो आंसर आपका 0.3 हो जाएगा। इस आधार पे ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर में तो 0.3 दिया नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा, दशमलव को हटा दीजिएगा। हाँ, जब हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखे होंगे कि 19 का सी नंबर, ऑप्शन नंबर 19 का सी। क्लियर है। ये सब भी देखना पड़ता है कि ऑप्शन में 0.3 दिया है कि नहीं दिया है तो क्या करें। तो क्या कीजिएगा, दशमलव को जब हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो आंसर हमारा 19 का क्या हो जाएगा, 3/10, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए 20 में। 20 में आइए बच्चों, बहुत ईजी तरीके से देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं लगाने वाला हूं, और उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब ताश से रिलेटेड जो है, कार्ड जो होता है उसे क्वेश्चन एक पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह
काला रंग का बादशाह। तो देखिए हर पत्ता में जैसे बादशाह को हम लोग के बोलते हैं, के में देखो एक काला कलर का चीड़ होता है और एक पान होगा, एक दो ही कलर ही होता है। तो पूरा पत्ता कितना होता है पूरे कार्ड में, देखिए पूरे कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, तब 52। अब इसमें से बादशाह क्या काला रंग का क्या गो होगा, 2 गो होगा। तो ये कट के देखिए 1/, आंसर हमारा 26 आ जाएगा। तो इस आधार पे बी का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1/26। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम आपका लेगा। आपको केवल जो है आप अपना नंबर देखिए मैं कौन सा टिक किया हूँ कौन सा नहीं टिक किया और मिलाते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा इस बार नंबर कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर चलते हैं 21 नंबर। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर पहुँचा। देखिए यहाँ पर कोई कन्फ्यूज हुआ होगा। देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज दिया हुआ है, देखिएगा बहुत इजी तरीके से क्यू आर और ये पी, ये क्वेश्चन दिया। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो जब समरूप होते हैं तो भुजा जो है, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक अनुपात में होते हैं। क्लियर है। तो देखिए त्रिभुज एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी बट्टा देखिए त्रिभुज एरिया दिया हुआ है क्यू पी आर, इसका मान दिया हुआ है 9/4। ठीक है, अब इस आधार पे हमको पता है, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बट्टा क्यू आर, इसी तरह बी सी बट्टा पी आर, और इसी तरह ए सी बट्टा देखिए क्यू पी। क्लियर है, ये तीनों हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए इस आधार पर हम यहाँ से भुजा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए सी बट्टा, देखिए ए सी बट्टा क्यू पी का स्क्वायर बराबर 9/4, क्योंकि जब क्षेत्रफल दिया है तो आप उससे भुजा निकाल सकते हैं। तो इसको अंडर रूट को उधर क्या कीजिए, अंडर रूट को उधर भेज दीजिए, तो अंडर रूट 9/4। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा ए सी बट्टा क्यू आर का मान आ जाएगा 3/4। अब ए सी बट्टा क्यू आर, देखिए ए सी बट्टा क्यू आर का मान दिया हुआ है 3/2। तो अब ए सी बट्टा क्यू आर, देखिए ए सी बट्टा क्यू आर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बी सी बट्टा पी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पी आर का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम ए सी के जगह पे लिख सकते हैं बी सी बट्टा पी आर, यानी 3/2। अब देखिए बी सी का मान आपको मालूम है, क्वेश्चन में आपसे साफ सीधी कह दिया है कि ए बी बराबर 18 और बी सी बराबर 15। तो इसमें हमें पी आर का मान चाहिए, तो जब पी आर का मान चाहिए तो बी सी के जगह आप क्या कीजिए 15 रख दीजिए और ये पी आर हो जाएगा। जैसे ही पी आर होगा देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए इसको यहाँ रख दीजिए, देखिएगा बच्चों, यहाँ बी सी का मान क्या रखेंगे 15, अब बट्टा पी आर, अब बराबर क्या 3/2, यहाँ से कटेगा 5। अब पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान हो गया 5 दूना 10। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 21 का बी आंसर 10 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर भी बहुत ही मज़ेदार है। आपको जो है एग्जाम में ये देखिए थोड़ा सा आपको जो है बेसिक ये नॉलेज होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। क्लियर है। अब अपना क्वेश्चन 22 नंबर चलिए बहुत ईजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं हमें पाइथागोरस दे रहा है, और पाइथागोरस छोड़ा के देखिए पाइथागोरस में क्या हो रहा है, हमसे क्यू देखिए क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। तो पाइथागोरस में हमेशा जो है बीच वाला जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। क्लियर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का, देखिए ये सीधे पाइथागोरस दे रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन बीच में जो होता है वो हमेशा जो है 90 डिग्री को बताता है। तो सीधे आप इस देखिए इक्वेशन को देखकर यानी पाइथागोरस प्रमेय को समझ गए होंगे कि कोण क्यू का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस आधार पर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 तो इतना इजी है, लेकिन बहुत सारा बच्चा जो है इस क्वेश्चन को लॉन्ग इतना ना लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी क्यू आर, क्वेश्चन देखिए इतना पढ़ा है, बहुत सारा बच्चा देख कर ही छपरा भाग गया होगा, बहुत सारा बच्चा छपरा भाग गया होगा, छोड़ दिया होगा बहुत सारा बच्चा। लेकिन देखिए कितना इजी है। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर, पी देखिए क्यू आर, पी क्यू आर में कह रहा है कि पी क्यू पी आर इस प्रकार है। देखिए पी क्यू पी आर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर, एस टी यानी एस और ये
टी, एस और टी एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। समानांतर में कह रहा है कि पी एस का जो मान है वो x है और एस क्यू का मान जो है x माइनस 2 है। इसी तरह पी टी का मान दिया हुआ है x प्लस 2 और इसी तरह टी आर का मान दिया है x माइनस 1। मैंने आपसे थेल्स प्रमेय आप सुने होंगे, थेल्स प्रमेय का नियम क्या कहता है, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। देखिए पी एस बटा एस क्यू बराबर, देखिए बहुत ईजी, बहुत बस सारा बच्चे इस क्वेश्चन को देख के हालत खराब हो गया हो इसका, मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। पी एस का मान कितना है, एस है, पी एस का मान देखिए, पी एस का मान एस है, एस क्यू का मान देखिए एक्स माइनस 2 है, इसी तरह पी टी का है एक्स प्लस 2 और इसी तरह एक्स माइनस 1। कैलकुलेशन इधर देख लीजिए, यहाँ क्या होगा, इसका गुना इधर कर दीजिए यानी एक्स माइनस 1 और इसको जो है उधर भेज दीजिए, तो एक्स प्लस 1, देखिए एक्स प्लस 2 पहले से है और एक्स माइनस 2, ये तो फार्मूला दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका गुना अंदर गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी और माइनस बी। क्लियर है, ये देखिए ये भी प्लस, इसको प्लस को प्लस, बचा क्या माइनस एक्स माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का मान क्या हो गया 4 हो गया। तो इस आधार पर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन को ही देखकर बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए होंगे। क्लियर है, अब आ जाइए 24 नंबर में। 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखिए बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये हर क्वेश्चन का जवाब आपको जो है मिल रहा होगा और बहुत इजी तरीके से मिल रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 24 नंबर, 24 क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ए बी सी। अब डी और डी ई क्रमशः ए बी और ए सी इस प्रकार है कि डी ई समांतर, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन फिर पूछ दिया समांतर। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डी बट्टा, देखिए ए डी का मान 4 दे दिया है, डी बी का मान 5 दे दिया है और ए सी, अब यहाँ पर देखिए ये भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहा है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया, इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो हम थेल्स प्रमेय के नियम के अनुसार यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि आपको देखना है, देखिए इतना, देखिए क्वेश्चन हमको दिया है इतना दे दिया है और ये पूछ रहा है, तो इधर भी आप क्या कीजिएगा इतना है, यानी ए बी बट्टा ए डी कर सकते हैं। देखिए ए बी बट्टा ए डी और इसी तरह ए सी बट्टा ए ई, ए सी बट्टा ए ई, ए सी बट्टा ए ई। अब ए बी का मान देखिए कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे 4 और यहाँ से यहाँ तक आएंगे 5, तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। ए डी का मान आपको पता है 4 है, इसी तरह ए सी का मान आपको देखिए 18 दिया हुआ है, ए ई का मान हमसे पूछ रहा है, क्या करेंगे, ए ई का मान हमसे पूछ रहा है, तो देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, ए ई को इधर बुला लीजिएगा तो ए इधर आ जाएगा, 4 दूना 8, तो इस आधार पर ए ई का मान कितना हो गया 8 हो गया, 8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 24 का ए हो जाएगा, यानी 24 का आंसर हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब आइए 25 पर, देखिए 25, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो, आप जल्दी से जल्दी अपने नंबर को काउंट कर रहे होंगे। 25 नंबर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, देखिए 25 सेंटीमीटर, ये देखिए 25 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, लेकिन लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत सारा बच्चा जो है लैंग्वेज को नहीं पकड़ा होगा। देखिए कितना 1 सेकंड में क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, बस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए समानांतर कह रहा है तो एक ऐसे स्पर्श रेखा हो सकता है, एक ऐसे स्पर्श रेखा हो सकता है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 दिया हुआ है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 6 नहीं होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन कुछ लगाना है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का डी नंबर हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है, केवल हम क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है, 24 समझ में आया होगा। 25 चलिए 25, देखिए 25 तो बन गया, सॉरी 25 नंबर बन गया। देखिए 25 का सी होगा, डी नहीं होगा, 25 का सी होगा। क्लियर है, यानी 25 का आंसर हमारा 12 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आएगी तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अभी 25 में और भी छोटा छोटा लाऊंगा ताकि आपको जो है ज़्यादा जो है आपका टाइम बर्बाद हो, क्योंकि अभी तो एग्जाम चल रहा है। थोड़ा सा देखिए 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन का मैं लाऊंगा इजी तरीके से और भी अच्छे तरीके से लाऊंगा, ताकि आपका जो है नंबर पता चल जाए कि इस बार मेरा बोर्ड में आने वाला कितना है। तो इसी तरह अपने मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।